आत्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। असंख्य जन्मों के ये कष्ट उठाकर पशु पक्षियों की योनियों को भोग कर हम एक मानव शरीर प्राप्त करते हैं। मानव शरीर प्राप्त होने पर सतगुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ। तो पुण्यात्माओं, आप कितने शुभ कर्मों से युक्त हैं, आप कितनी अच्छी आत्मा हैं। आप जी को ये दोनों ही दुर्लभ वस्तु सुलभ हुई। आप कोई आम आत्मा नहीं है, आप विशेष पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। बहुत बहुत जन्मों तक आप परोपकारी प्राणी रहे हो, ऐसे शुभ कर्मी प्राणी आप रहे हो, कभी किसी का बुरा किया नहीं। परमार्थ में ही बहुत से जन्म आपने व्यतीत किए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे लखबर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। और आप जी को परमात्मा कभी ना कभी किसी ना किसी युग में अवश्य मिले हैं। और जब परमात्मा मिलते हैं वो अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति से जोड़ देते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष, जिसे संत भाषा में परम पुरुष भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, उनका वास्तविक नाम है कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर। अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये उनके उपमा के नाम हैं। सत्य पुरुष माने अविनाशी भगवान, परम पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ वो परमात्मा 600 वर्ष पहले भारत की वर्ष की इस पवित्र भूमि पर, वैसे तो परमात्मा के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बलक और बिलायत तक हम ही धारे भेख। बलक बुखारे में भी हम गए, विलायत में यानी इंग्लैंड के अंदर भी, कहते यहाँ वहां पूरी पृथ्वी पर हम अपने बच्चों को संभालने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इस भारत की उस पवित्र भूमि पर परमात्मा ने अपने पवित्र चरण रखे, सतलोक से आकर एक कमल के फूल पर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। फिर उनको नीरूनी मां नाम के एक दंपत्ति जुलाहा उठा ले गए। जुलाहे के घर उनकी परवरिश की लीला होने के कारण और बड़ा होकर के परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, इसलिए वो धानक जुलाहा, कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन वो परमात्मा है। फिर छोटी आयु में ही वो जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं। उनका जन्म नहीं हुआ, कबीर जी सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। तो पुण्यात्माओं, आप कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हो, इस युग में भी रहे हो। जो शीघ्र आ रहे हैं ये इस युग के ही संबंधित प्राणी हैं, क्योंकि एक ही घर में, एक ही परिवार में 5 सदस्य हैं। 2 दीक्षित हो जाते हैं, 3 विरोध करते रहते। तो जो परमात्मा के पिछले संस्कारी हंस हैं वो तुरंत आ जाते हैं, और शेष विरोध कर रहे होते हैं वो भी कुछ दिनों में। परमात्मा दयालु हैं। जिस घर में भगवान की वाणी शुरू होगी, भगत मंत्र जाप करते हैं,
तो उनके अंदर भी उसका असर होगा और धीरे धीरे फिर वो एक दिन उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव है वो हट जाएगा, उनकी आत्मा में फिर कुछ चेतना आएगी तो वो भी विकसित हो जाएगी। वो थोड़ा देर से आएंगे, आना पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है कि जैसे कोयल क्या करती है, कोयल मादा पक्षी जो है अपना अलग घोंसला बनाकर अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते, छोड़ते नहीं। वो थोड़ी सी बुद्धिमत्ता से काम लेती है। किसी मादा कौवी ने अंडे दे रखे हो घोंसले में, तो मादा कोयल भी जब वो कौवी कहीं चुग्गा चरने के लिए अपना आहार के लिए बाहर गई होती है, पीछे से उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। जब वो कौवी वापस आती है तो देखती है कि 2 अंडे थे, 4 कैसे हो गए। वो ये पहचान नहीं पाती कि मेरा अंडा कौन सा है, इसलिए वो चारों को ही सेवन करती है, चारों को ही परवरिश देती है। और फिर वो अंडों से बच्चे जब निकल जाते हैं उनकी शक्ल भी एक जैसी ही होती, और कौवी का उन चारों के अंदर वैसा ही मोह बना रहता है। मादा कोयल दूर से बैठकर देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं, कुछ दूर तक उड़कर वापस घोंसले में आते हैं, तो थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पर बैठकर कोयल वहां अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की वाणी को सुनकर, आवाज को सुनकर ऐसे चौकन्ने होते हैं, और कौवे वाले वो वैसे ही अपना मस्त रहते हैं, उनका उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता। और कोयल बोलती है तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज को पहचान कर आकर्षित होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल भी उड़कर चल पड़ती है और कुहू कुहू करती जाती है। वो बच्चे भी उस आवाज के साथ साथ वो बहुत दूर निकाल ले जाती है। कभी कुछ देर तक उनका पीछा करती है कि मेरे बच्चे गए। जब वो बहुत दूर चले जाते हैं तो सोचती है कहीं दूसरों को कोई हानि ना पहुंच जाए, वो वापस आ जाती है, उनका पीछा छोड़ देती। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की ये वाणी, कोयल वाली वाणी समझो अमृत वाणी। आप जिन्हें टीवी के माध्यम से सुनी हो या किसी पुस्तक का अध्ययन करके ग्रहण की हो, आप वो पुण्यात्मा है, परमात्मा के बच्चे हो, और परमेश्वर ने अपनी वाणी बोलकर आपको आकर्षित कर लिया और आपको शरण में ले लिया, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो आ नहीं रहे हैं वो कभी भी परमात्मा के चरणों में लगे नहीं, और जो आ जाएंगे वो जो और आ जाएंगे घर के सदस्य, तो वो भी परमात्मा के बच्चे कभी ना कभी उसकी शरण में रहे। अब जैसे क्या बताते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को जवर हो जावे, मलेरिया हो गया, तो उसको आहार भी कड़वा लगता है, कौड़ा, मुर्खा दाख भी कड़वी लगती है, और काजू किस्मत सेब संतरे और प्रतिदिन करने वाला आहार भी कड़वा लगता है। वो पदार्थ कड़वे नहीं है, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसके प्रभाव से उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी अस्वादिष्ट लगते। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो उनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव अत्यधिक है, उनको पाप कर्मों का जवर बना हुआ है, मलेरिया बन गया।
अब किसी को जबर हो जाता है, मलेरिया जबर हो जाता है, उसका उपचार क्या है कि ना चाहते हुए भी वो कुनीन की कड़वी कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेंगी, और उन कड़वी दवाई को खाने से ही उसका मलेरिया जबर शांत होगा। और जितना नॉर्मल होता चला जाएगा उतनी ही भूख उभरती चली आएगी, और जब जबर समाप्त हो जाएगा, वही व्यक्ति जो पहले एक ग्रास भी मुख की तरफ नहीं कर सकता था, अब वो लुखी सुखी 3-3 4-4 रोटियां खाने लग जाता है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के बहन भाइयों के पाप कर्म अत्यधिक है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, के ऊंग के उठ चले ना और बात चला। कहते हैं जिनके पाप कर्म घने हैं, जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा पर अंतःकरण में एक ऐसी व्यवस्था बन गई, उनको परमात्मा की जो अमृत कथा वो भी अच्छी नहीं लगती, वो भी नहीं सुहाती। तो उसका इलाज क्या है? जैसे आप किसी अपने मित्र को, भाई को, बहन को, बहनें अपनी सहेलियों को, माता या किसी अन्य रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो जिनके पाप अधिक है वो 2 मिनट के बाद कहते तो छोड़ इस बात ने, और बात बतला। और इस परमात्मा की चर्चा ने छोड़ कहते सारी रात चुगली करें जाओ किसी की, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान की चर्चा उन्हें अच्छी ना लगती। अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके पाप कर्मों का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है? ये कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, और तब भी बात बनेगी। तो उसका परमात्मा ने बहुत दया बख्शी है। जैसे एक परिवार में 5 सदस्यों में से 2 ने नाम ले लिया, 3 नहीं लेते, कोई बात नहीं। अब उनके पाप कम थे, तुरंत 1 के 2 टेबलेट्स तो ठीक हो गए, क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने भी सुना, तभी आकर्षित हुए। अब परमात्मा दया बख्शते हैं, प्रत्येक घर में सुबह आरती चले, दोपहर ने असुर निकंदन रमैणी, सुबह नित्य में शाम को आरती। ये तो खूब आवाज में लगाते हैं अपने घर में, सबके ऊपर असर बने। और बाकी उस घर के 2 सदस्य मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र के जाप की भी शक्ति अपने आप गंध वहां फैलती है, उसकी प्रभाव फैलता है परिवार में। तो वो जो नहीं नाम ले रखा, उनका भी असर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बड़े दयालु है। ये सभी उसी के बच्चे हैं। जो भक्ति ना करते वो भी मालिक के बच्चे हैं, वो निकम्मे बच्चे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं। उन निकम्मों को भी परमात्मा अच्छे बनावेगा, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे और ठीक हो जाएं। अब घर के सदस्य घर से बाहर कहाँ जाएंगे? परमात्मा की वाणी उन्हें सुननी है पड़ेगी, और कभी ना कभी वो बुखार उतर जाएगा, और फिर वो उनसे भी आगे बैठे पाओगे आश्रम में। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन है। तो परमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई मीन मेख नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। वो जो कार्य करते हैं